तमाम चेयरमैनों को और चेयरमैन साहब को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद करता हूँ कि अल्लाह जो विजन देगा अपने वाम की अपने इलाके की आप लोग तो चार बातें क्योंकि अभी आधे घंटे जो सीखी है जो बात करूँगा अगर पीछे नहीं जाता ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता। तो सबसे पहले जो हमने आज के बाद जो करना है क्या करना है ताकि जिसका फ़ायदा हमारे इलाके को हमारे आवाम को होना है। इस तरह प्रधान भाई दो चार बातें की हैं। सबसे पहली काम जो है हमसे गुजारिश है मीडिया वाले अपने भाई से मेरी गुजारिश है टाइम की पाबंदी बहुत ज़्यादा चेयरमैन साहब और प्रधानी साहब से गुजारिश है कि आप अपील करें उससे एक्स्ट्रा 10 से 15 मिनट का टाइम दें मीडिया वाले हमारे भाइयों को इतना दें वो भी पहुँच जाएँ। उसके बाद अगर जो भी आ जाए तो आप लोग बुला क्योंकि हमारी तकलीफ हो जाती है पता नहीं चलता कौन क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो अफसरान है हमारे अंडर उनको आपकी पाबंदी है पाबंदी से बुलाएं उनको क्योंकि आज हमें जिन इदारों से हमारे शिकायत है हमारे मसाइल हैं वो ज़्यादा के सरमान यहाँ पर मौजूद नहीं है। एगो साहब तो वहाँ यहाँ बैठे हैं वो तो वैसे भी निजी सतह के ऊपर गए हुए हैं उनको पता है सारे मसाइल तो वैसे भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मसाइल जिन इदारों से हमें ज़्यादा मसाइल हैं जो इदारे हमारे साथ हमारे गाँव का तावन नहीं कर रहे वो इदारे आज तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप मैंने बात की जिस तरह नशे के हवाले से सबसे पहली बात नशे के हवाले से करता हूँ। यहाँ पर मुतालका थाना यहाँ पर मौजूद है मुतालका थाने को ये पता ही नहीं है खुद ही कचेरी डीपीओ भी करता है खुद ही कचेरी एसी भी करता है खुद ही कचेरी डीएसपी साहब भी करता है। लेकिन वो टेम्परेरी पुराने रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाते हैं उन लोगों को उठाते हैं उन लोगों को अंदर करते हैं उन लोगों को बाहर करते हैं। 6 दिन पहले देखे उनका फोटो होता है अखबार में लगा होता है कि भाई ये सब इतनी किलोग्राम चरस इतनी अफीम इतनी पाउडर इतनी आज बरामद हो गई है। वही 6 दिन के बाद वही बंदा रोड पे घूम रहा होता है। ये बड़े निशान है। लिहाजा मेरी मीडिया के तवासत से जो गुजारिश है इदारों से डीपीओ साहब से लेकर निचली सतह पर आप ये खुली कचहरियां जो बढ़ाते हैं ये टाइम का वक्त का और पैसे का ज़या है। अगर आप रीजनल तौर पर ग्राउंड और रोड के ऊपर लोगों के लिए आवाम के लिए इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं तो अपने नुमाइंदों को टच करें। जिस वक्त हमारे साहब ने हमें बताया कि हर विलेज काउंसिल 6-7-8 ग्राम पर मुश्तमिल होती है और हर मेंबर को हर काउंसिलर को हर चेयरमैन को ये पता होता है कि मेरे गांव में अच्छा काम कौन कर रहा है बुरा काम कौन कर रहा है चरस कौन सप्लाई कर रहा है पाउडर कौन सप्लाई कर रहा है और आइस कौन सप्लाई कर रहा है। हर बंदे को पता होता है पीने वाले से लेकर फरोख्त करने वाले तक का पता होता है। लिहाजा सर मेरी ये गुजारिश है आप लोग हमें टच करते नहीं है खुली कचेरी हमें पता नहीं होता। खुली कचेरी से वही लोग बैठे होते हैं जो 3 साल पहले ही बैठे होते हैं 3 साल से रेगुलर वही खुली कचेरी होती है। मीडिया वाले मेरे भाई से ये गुजारिश है आप हाईलाइट करें इस बात को आपका फर्ज बनता है। आप वहां पर जाकर सोशलाइजेशन ना करें आप पूछें उनसे कि सर 3 साल पहले 6 कचेरी हुई थी उनमें भी यही लोग बैठे हुए थे इन्हीं के पास माइक पकड़ा हुआ था। ये लोग तो आपके बुलाए हुए आते हैं मैं थाने के बाहर खड़ा होकर बोलता हूँ हमें से कोई मिशालत नहीं होती ना सीओ साहब करते हैं ना डीएसपी साहब करते हैं ना एसी साहब करते हैं ना डीपीओ साहब करते हैं। चलो डीपीओ तो जिले में आता है वो जिम्मेदार पूरा जिला है लेकिन ये तो हमारी तहसील के अंदर आता है सर। ये हमारे मिशालत क्यों नहीं करते ये हमें अपने मशवरे क्यों नहीं लाते हम इनको गिन के बताएं उंगली पे गिन के बताएं कि कौन बंदा कहाँ से चरस लाता है कहाँ से आइस लाता है कौन पीता है कौन सप्लायर है 1 2 3 4 5 6 करके बताएं हम इन लोगों को। लिहाजा मेरे डीपीओ से लेकर निजी सतह सबसे गुजारिश है कि खुली कचहरी जब भी हो और डीआरसी से किस तरह की शिकायत है देखें एक झगड़ा होता है गांव में सर 2 भाइयों का भी हो जाता है एक जालिम होता है एक मजलूम होता है सर तू केस जब डीआरसी के पास आ जाता है सर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है यही डीआरसी मौके पे नहीं जाती असल तहकीकात नहीं करती और जालिम के साथ खड़े होकर मजलूम का जुर्म करती है सर। लिहाजा डीआरसी जब भी कोई विलेज काउंसिल का फैसला होगा उस विलेज काउंसिल के नुमाइंदे को चेयरमैन को लेडीज काउंसिल को चाहे लेडीज की लड़ाई होगी जगह होगा उसमें लेडीज हमारी बहनें बैठी हुई अपनी नुमाइंदगी कर रही है। अगर विलेज काउंसिल की मर्द सतह पर होगा तो उस मर्द हजरात में से चेयरमैन भी है मेंबर भी है यूथ भी है किसान भी है उनकी मशावरत के बगैर किसी पे कोई जुर्म नहीं होगा सर। ये मेरी चंद बातें सर। चेयरमैन साहब मैं आपसे यही चाहता हूँ आज के बाद इंशाल्लाह इस हाउस से आज तक मंदिर आ गए इजलास में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हाउस की इज्जत इस चेयर की इज्जत इस चेयर की इज्जत अपने ऊपर फर्ज समझता हूँ। जो नुमाइंदा जिस पार्टी से आया है मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है सब मेरे भाई हैं। जाहिर है मेरा ताल्लुक इस जंबे से मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से
हम हुकूमती बेंचों पर हैं, लेकिन इंशाल्लाह अपने से ज्यादा हम हैसियत, अपने से ज्यादा इज्जत इंशाल्लाह हम आपको देंगे। इस मौके पर मेरी कोई भी बात किसी भी भाई को, किसी बहन को, किसी मीडिया वाले को बुरी लगी हो, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मेरा मकसद आपकी दिल आजारी नहीं करना है। मीडिया वाले मेरे भाइयों, आपका भी हक बनता है कि आप देख रहे हैं कि एक साल में अगर 6 कुल कचेरी होती है तो 6 कुल कचेरी में एक ही बंदे के पास माइक पक्का होता है। वो कभी तो तब्दील करता है, कभी तो सिर्फ वो कपड़े बदलता है, सिर्फ रेस्पॉन्ड बदलता है। सर प्लीज इस बात को हाईलाइट करें। डीपीओ साहब से सबसे गुजारिश है कि मामले को बनाए, तो पता होता है सर असल गाँव में, घर में, शहर में, गली में, मोहल्ले में क्या मसला है। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी।